नमस्कार दोस्तों, मैं गौरीश मिश्रा और आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की नतीजों के बाद क्या आम आदमी पार्टी का अस्तित्व खतरे में है। दिल्ली की सत्ता से भाजपा का करीब 27 साल का वनवास समाप्त हुआ। पार्टी पूर्ण बहुमत से दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। एक छोटे से राज्य में भाजपा की जीत इतनी बड़ी क्यों मानी जा रही है? इसके कई कारण हैं। महीने भर पहले तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराना असंभव लग रहा था, क्योंकि लगातार 2 विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की थी। पिछली विधानसभा में आम आदमी को करीब 55% वोट मिले थे और लगभग 62% सीट जीत हासिल हुई थी। ऐसे में यही माना जा रहा था कि उसके खिलाफ अगर कुछ असंतोष भी है तो भी पार्टी बहुमत का आंकड़ा छू लेगी। लेकिन पिछले 3 हफ्तों में भाजपा ने चुनावी रुख का अपने ओर पलट लिया। आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान से ही अस्तित्व में आई थी, तो भाजपा ने इसी पहलू को आप का दुखती हुई रग पर हाथ रखा और उसमें इसी मुद्दे को भुनाया। भाजपा ने शीश महल से लेकर आम आदमी पार्टी की नेताओं के भ्रष्टाचार और जेल जाने के मुद्दे को मुखरता से भुनाया। इसके अलावा सड़क, बिजली, परिवहन, जल आपूर्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि मुद्दे को भी भाजपा ने उठाया। भाजपा ने जहां जनता को आश्वस्त किया कि आम आदमी सरकार में जो भी आपको फ्री की योजनाएं चल रही थी वो चलती रहेगी और उसे हम और अच्छा बेहतर बनाएंगे। बजट में मध्यम वर्ग को जो भाजपा ने बड़ी राहत दी, रही सही कसर उसने भी पूरी कर दी। केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगाती थी कि केंद्र सरकार के कारण उसे काम करने में समस्या हो रही है। इससे जनता के मन में यही आशंका बनी कि यदि आम आदमी को सत्ता अगर हम देते हैं तो फिर यही समस्या होने वाला है। चुनाव से पहले पोल पोजीशन में भी आपके दिल्ली में हार उसकी जड़ हिलाने वाला है। भले ही पार्टी 40% से अधिक वोट पाई हो, लेकिन उसके सभी बड़े नेताओं और खुद केजरीवाल का चुनाव हार जाना उसके लिए बहुत बड़ी गहरी टीस देने वाली है, और जो यह दर्शाता है कि पार्टी के खिलाफ कितना व्यापक जनाक्रोश था। दिग्गजों की हार से पार्टी का अस्तित्व संकट में आ गया। दिल्ली के अलावा अब पंजाब की भी बात करें तो वहाँ भी उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा नेताओं को दूसरे पार्टियों में से जाना या नेताओं का पलायन भी रोकना उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। इसलिए उसके पास अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए कोई बड़ा आधार नहीं है। पार्टी दिल्ली मॉडल के माध्यम से ही गुजरात और गोवा जैसे अन्य राज्यों में अपनी जड़ जमाने की कोशिश की थी। अब आप ये समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में जाते हैं और यूपी मॉडल को पेश करते हैं कि हमने यूपी में क्या किया और दिल्ली में क्या है। तो ये फैक्टर बीजेपी ने जो माहौल पलटा वो अद्भुत था। इन कोशिशों को अब तगड़ा झटका लगेगा आम आदमी पार्टी के। 2 साल बाद पंजाब में चुनाव होने हैं। वहाँ सरकार के पास कोई उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं है। लोकसभा चुनाव में वहाँ उसे तगड़ा झटका लग चुका है। दिल्ली चुनाव के दौरान विपक्षी दलों के मोर्चे, इंडिया गठबंधन में खींचतान, लोकसभा चुनाव के साथ मिलकर लड़ने वाली आप और कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ा। कहा जा रहा है कि करीब 1 दर्जन सीटें कांग्रेस के कारण आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इसका दूसरा पहलू यह भी हो सकता है कि यदि आप और कांग्रेस साथ मिलकर लड़ती तो राज्य सरकार के विरुद्ध पूरा मत भाजपा के खाते में जा सकता था और स्थिति और बुरी हो जाती। यकीन मानिए, यदि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यदि साथ लड़ती तो आम आदमी पार्टी की और बुरी हाल होती। चुनाव से पहले ही आम ने कांग्रेस को धमकाया था कि आप उसे विपक्षी गठबंधन से बाहर कर देगा। सपा का तृणमूल से लेकर खुली खींची शिवसेना और रासपा ने भी दिल्ली में अपना कोई जनाधार न होने के बावजूद चुनाव में आम आदमी पार्टी का समर्थन किया। अखिलेश यादव ने तो अरविंद केजरीवाल के साथ प्रचार भी किया। इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टे इंडिया गठबंधन में दरार जरूर आई। कांग्रेस के लिए भी यह चुनाव भारी झटका साबित हुआ। लगातार 3 बार सत्ता संभालने वाली कांग्रेस पिछले 3 चुनावों में खाता तक नहीं खोल पाई। पार्टी भले ही आपकी हार से अपने लिए नई संभावनाओं के द्वार खुलने की उम्मीद कर रही हो, लेकिन चुनाव नतीजे उसे नाउम्मीद करने वाले हैं।
वोट प्रतिशत में मामूली बढ़ोतरी के बावजूद 70 में से उसे केवल 3 उम्मीदवार ही उसकी जमानत बचा पाए और 67 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई उसकी। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा और महाराष्ट्र में जबरदस्त हार के बाद दिल्ली में उसका सुफड़ा साफ हो गया, जहां वह 2024 में आम चुनाव से पहले थी। स्वाभाविक है आने वाले चुनाव में कांग्रेस की स्थिति और कमज़ोर होगी और सहयोगियों के साथ उसे कड़ी सौदेबाजी का सामना करना पड़ेगा। इसके उल्टे भाजपा लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए है। लोकसभा चुनाव में लगा था कि पीएम की लोकप्रियता कम हुई है, लेकिन हरियाणा ने सबसे पहले इस रुझान को झुठलाया तो महाराष्ट्र चुनाव ने नई सिरे से मोहर लगा दी। मोदी का कोई विकल्प नहीं। दिल्ली का पूरा चुनाव उनकी गारंटी पर लड़ गया तो चमत्कारी सफलता भी मोदी के खाते में गई। कुल मिला के जो कि लोकसभा चुनाव में 2024 का जो परिणाम आया था, उससे जो भाजपा थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आ रही थी, लेकिन जनता ने जिस प्रकार का भाजपा पर विश्वास दिखाया है वह अद्भुत है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि